लिया जय हो महावाणी। गर्म चीज के बाद में गर्म हुई पहले होगी के बाद में गर्म चीज क्या है? आगे बड़ा देख रहे हैं मुझे इतना बता दे ये डालने से पहले गलती चलेगी ठीक बात में आप इससे पहले एक बात लगातार इसका क्या काम होता है? कोई चीज का कोई महत्व तो होता होगा या नहीं होता? भगवान के मंदिर में मूर्ति की महत्व होता है या आप मेरे से बात करते हैं। चलो मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, बोल भी सकते हो, हम भी बोल रहे हैं और फिर की मूर्ति थोड़ी बोलती है फिर का कोई महत्व ऐसी चीजों से कई बार कुछ चीजों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है उसके आदमी ठीक है इससे जिनकी लत हो जाए। अब आप तो इससे नहीं घबराए उसके फर्क के अंदर आपने तीन दो पक्ष के बीच से फर्क बाद में किया शादी के पहले नहीं जा सकता या पहले करके ना तो तुम्हारा वाले के बाद में केस हुआ। अब दारू पी कितना घंटा हो गया? अच्छा कौन से दिन आया था? बोला आपके रिश्तेदारों जाए इसलिए आपको पता नहीं मुझे भी पता नहीं मैंने कहा फर्क मिलता है तो दूसरे के पुरुषों के पक्षी ढूंढते तुम्हारे वाले पक्षी क्या है? कई चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा होता है धुंध करता है उसको हाथ में तिलक लगाते हैं काला टिक्का लगा देते हैं क्यों लगाते हैं? तो काले टिक्के से हमारे हाथ के अंदर प्रतिबिंब हो जब इसकी दृष्टि अधिक प्रेम में हो जाती है तो एक जगह जाके टकराते वहां जाके और काला टिक्का होता तो वहां टकराती नहीं वो दो भागों में बढ़ जाए। किसी भी देव देवता का मंत्र पढ़ते हैं तो पवित्र मानते हैं। गीता कोई भी धर्म के काम में जब हम फैसला लेते हैं गीता से हाथ करते हैं ना क्या वो एक हमारा आधार है एक माध्यम है एक हमारे ज्ञान की ज्ञान दाता है वो है ना। तो बेटा जनेऊ पहन ले गले में मैं ब्राह्मण हूँ जी जनेऊ है मेरे में ब्राह्मण हूँ
जनेऊ है, ब्राह्मण है, अपने फैमिली हो, लेकिन वो भी मुर्गा खाए, जीव जंतु खाए, तो क्या जनेऊ को ब्राह्मण नहीं? क्यों इसका उच्चार कोई बात तो घर वाले दूध के अंदर से देखते हैं, घास की खा जाओ, जिंदा है मर जाए, मुझे पता है वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसको आपको क्या करना है, ये विचार करना है क्या है? शादी भी इसके बाद हुई है, जरूर बताओ। शादी इसके बाद, गृहस्थी इसके बाद होती है, इसके बाद में इसको वेद भी इसके बाद किया है, ठीक है। मुकदमा भी इसके बाद हुआ है, शिक्षा को धारने का जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी इसके बाद का हुआ है। तो पंचायत हुई थी 2 बार पंचायत हुई थी, वो भी इसके बाद हुआ है। आप कह रहे हो उसके बात नहीं है, माँ बेटी 2 है, तो मुख्या तो है नहीं, मुख्या मैं हूँ, उनका चिंता मत। फिर मिलना, ठीक है ना। जय माता ही कर जाओ लोगों की तरफ। कहते महाराज बहुत बेइज्जती करता, रोज ही तो कभी आऊंगा ही आओ भाई जरा आजा। इतनी सुंदर काया ले रखी है, दारू पी के संत है, मैं सोचू दारू पी के भागवत पढ़ा है, आदित्य परेशान है। आप तो परेशान है, रिश्ता भी परेशान है, और मैं परेशान नहीं, क्योंकि आज इस परेशानी का सामना कर, ठीक है। आज क्या करेंगे बेटा, ऐसे लोगों से मैं नफरत नहीं करता, ये कोई बड़े चाल का शत्रु होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसकी लीवर के अंदर कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो, दारू की 24 घंटा पीवा है और 24 घंटा बंद करवा, कितना दिन प्रणाम करते हाँ, हाथ जोड़ करके जनता से भी राम राम कर, जय माता ही कर, जोर से सुना जय माता। और ये भी कहे कि भाई मैं मानवीय भूल के कारण, पर्ची मेरे पास भी है तो पर्ची धर्मपत्नी के पास भी, इसलिए पर्ची में क्या रहस्य था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार जरूर कर रहा हूँ, अगर कर रहा तो है ना, तो स्वीकार जरूर कर रहा हूँ कि जीवन कुछ बेकार हुआ है, गुरु महाराज कृपा कर दे तो जीवन सुधर जाए। सब कर लेंगे दिन बाद, ठीक है। पहले तो तेरे को पता देता हूँ ये क्या हालत होगी। जगदम्बा प्रसाद दे रहा हूँ कि लोग गाय के दही में या दूध में करें, ठीक है ना। एक भगत इसके कमरे के अंदर वो डोरा ला के रख रखा है, वो किसने रखा, कोई ले आया था, और कितने पैसे दे के आया था डोरे, क्योंकि मुझे वो थोड़ा कह रहा था, वो कह रहा है महाराज उसका बाप गया था डोरा लाने की, उसी महाराज ने कहा मैं डोरा इच्छा बना दूंगा पर रुपये लगी, तो सोने के मुंह में रुपया दे के थोड़े ना बताइए, थोड़े के कमरे में डोरा रखती, कौन महाराज था वो,
तो कितने पैसे दिया? डोला कहाँ रखा? मुद्दे के अंदर डाल रखा है। थोड़ा ना बताइए ये बहुत मिल गया इसका भाई। ये तो खर्चा पहले एक दिन पीता 5 रुपये शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो ये आडम्बर की चीज है। जो भी था ये नहीं कहता। जहाँ पैसे लेकर के इलाज होता है वहां भगवान नहीं होता, मेरा मानना है। भगवान के मंदिरों में देवी देवताओं के साधु संतों के पास जाइए, वो डोरा देते हैं, बड़ा आदर सम्मान से जाइए, बहुत अच्छी बात। इतने पैसे लगे में इलाज कर दूंगा, वहां मान ले कुछ नहीं। यूं लेता तो आदमी तेल सोने की लगा, चांदी लगा ना, ऐसी जगह सबको कह रहा हूँ। आप कहीं भी जाओ मुझे आपको मैं ढूंढने ये नहीं कहता मेरे पास तो नहीं रहते। आपको चीज नंबर महाराज आए, नंबर ले ले, हमारे से मिल ले, पर्सनल बात कर ले, आपको तो वो चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे से फायदा चाहिए, वो मेरे से दूर रहो, भगवती के नजदीक रहो। यहाँ आराम से वो मेरे से मत मिलो, यहाँ फेरी लगाओ, सुबह शाम आरती देखो, माता रानी के दर्शन करो, दरबार में बैठो। नंबर आया तो बात बता देंगे, नहीं आया अपनी फेरी लगा करके चले जाना। आए हो तो कार्य में ठीक करने की जिम्मेदारी माता रानी खुद। आगे ठीक है, कुछ नहीं आगे दो। जनवरी में आपकी तारीख आएगी, ठीक है, आप अपने वकील से बात करें। जनवरी में आपकी तारीख, उससे पहले एक बार आप मेरे क्यों ना होगा तो भाई मेरे पास का टाइम थोड़ी ठीक है। बहुत बुरी चीज होती है परिवार में। तू तो कहता है कि महाराज मेरा बाप मुझे परेशान करता है। आजकल के कलयुग में बाप बेटा ये नहीं कहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी संसार में जो भाइयों के लिए अपने प्राण दे देते हैं। अभी बच रहे हैं, अभी भी दुनिया में बहुत अच्छे। जैसे कह रहे भाई का बेटा मर गया, इतना परेशान है कि महाराज मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन मेरा भाई का घर मेरे सामने खड़ा भी है कि मेरा सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई का वंश था, क्योंकि मेरे भाई की औलाद थी, बेटा था, वो क्या कर गया मेरा बेटा? घरवाली गूंगी है, बोली नहीं आती ना, बोला उत्साह गूंगी, घरवाली को गूंगी, भाई ऐसा बैठो आप लोग सभी, तुम भी बैठो। केवल इसका भाई और उसके झटके खड़े हो जाए, बाकी बैठ और बाकी कोई नहीं है, वो बच्ची और कोई बाकी कोई नहीं, बाकी सब बैठ। बाकी बैठ दो बार तो खड़े हो जाओ, उसका बाकी बोला कह रहा है मेरा बाप मुझे परेशान करता है, और भी ठीक कह रहे हैं, भाई कम करते हैं। आज भी भाई हैं, आज भी हर काम के अंदर सती पुरुष है, आज भी हर काम में सती स्त्रियां भी। ऐसा नहीं कि सारा एक बराबर हो जाएगा, मर्यादा होती है। हर गांव में सती पुरुष भी, हर गांव में अच्छे इंसान भी, हर गांव में गांव है वहां सती गति वीर धर्मार्थी लोग हैं, तभी वो नगरी बची रहती है। जिस गांव में सती समाप्त हो जाएंगे वो गांव
ये क्या लगती है? अरे बता, बराबर है। इससे पूछ मैया जी के माता तेरी क्या लगती है? और वो और तेरे कितने बेटे हैं? पूछ। और इसके कितने बच्चे? इसके आप तो दूरी है बोलने से, इसके आप भी बोल नहीं सकते। जमीन जायदाद कितनी है पूछिए, तो तुम्हारे पास जमीन कितनी है? तू कितने बता रहा है? 50 किला। 25 को इसका 25 इसका किला है, किसका? तो किला बोल रहा उसका। अगर यही बेईमान होते तो अंदर अंदर लाडू फूटते तो तेरे बेटे का काम आओगे। 50 इनके तो मत, लेकिन खाना नहीं खाए रोके होते। ये कहते महाराज भगवती माँ मेरे देवर के घर में एक बार प्रकाश वापिस कर दे, हमारे बड़ी खुशी। इनकी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के लिए आए मेरे पास तो हमारा वंश चल जाए, हमारे परिवार में कुछ नहीं। इसलिए आए हो या 50 किलो अकेले लेने के लिए आए हो? क्योंकि ये रो रहे हैं तो बेटा इसके दाना ले पाया मेरा। और वो बच्चा क्या करता है? ये भी पूछ ले। स्कूल में कुछ छोटी मोटी बात हो गई, हंसी लगी। आज ये यहाँ है ना, पढ़ेगा तुम्हारा इसके संतान हो जाए बेचारे के दोबारा हमारा जीवन बने। बेटा यही काफी होते तो मैं मुड़ के आते ही नहीं। ठीक है 50 तेरे भैया देगी इस दुनिया में आज ऐसे लोग हैं दूसरे का तेरा बाप मुझे मारना चाहता बेटे से करना चाहता ना, इसकी भी इच्छा है मेरा बेटा मेरा वंश चला। ये चाहता होगा ना तो बाप पर भी पूरा मत मान। ठीक है, ऐसे लोग रहते हैं धरती पे, तेरे सामने आ रहे ना, इनकी इज्जत पूरी होगी। मैं ताड़ियां रखिए सीख जाते, ताड़ियां नहीं तो अपने ताड़ी की तो न भरत रखा नहीं खुद के लिए। इसका हौसला नहीं होता ना तो ताड़ी बजा के बजाया जाता है। बढ़ाने बड़ा बहुत हौसला भगवती का, इसलिए मुझे ताड़ी पसंद नहीं। जय बोल सकते हो भगवान की कोई। ठीक है नहीं लोग अच्छी दुनिया में है नहीं लोग बता है ना, तो तुझे बाप बेटे कुछ करना चाहता है? आप लोग भी भेज लगा काम तुम आए हो तो निकालो मारे फिर गाय हो भगवती ये पता ना भी किया तो ये भागवती जगदम्बा गुरु महाराज ये बोली तो थोड़ी चल रही है तो चलिए ना के महाराज क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जैसे आप मुसलमान ही हो और भी मुसलमान खूब आते हैं, आर्य समाज से भी बड़े आते हैं, सिख समाज से सिख धर्म से भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। मंदिर है भाई, माँ का मंदिर है, माँ तो सबकी। आप जाए तो भगत एक तो कोई लाभ नहीं है, बात सुनिए बाबा फिर से समझ दूसरा प्रसाद दे, ठीक है, सिर्फ ओम का उतारे प्रसाद आपको चिंता
गुरु महाराज से आशीर्वाद दिलवाएंगे। बाकी की लाभ लपटों की कोई भूख प्रेत कुछ नहीं है, केवल रोग है। और रोग पर हम दवाई लेते हैं, कोई बात नहीं, रोग से दवाई नहीं लेते। तो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो हनुमान जी के द्वारा भगवान राम को भी दवाई नहीं लेना। दवाई तो पाप नहीं है लेना, लेकिन कई बार हम दवाई लेते लेते चले जाते हैं ना, तो बड़ी चिंता है। इसलिए दवाई काम नहीं करती तो दुआ प्रार्थना भी करो, वो काम जरूर करेगी। ठीक है, गुरु महाराज बोला नहीं जाता है। ये गौमूत्र ले लेना, गौमूत्र लेकर के वो गौमूत्र में थोड़ा सा फैट लघु है तो मिला के थोड़ा सा मुंह में रखना सही बात है। उसके बाद में नीचे डाल दो, उसके बाद में थोड़ा और लेकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया, गर्दन हिला दी, उसने नहीं हिलाई थी तो अगली बार बहुत क्लियर हो जाएगा। ये तो ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन नहीं कराया आपने, करवाया उसके कारण कुछ नहीं है होता तो मेरे पास इंजेक्शन है, उसको 2 मिनट में दिखा। ठीक कर दूंगा आपका बिल्कुल। हरियाणा की शान है कलाकारी। अच्छा तबला मास्टर 1.25 लाख रुपया तनख्वाह, बहुत अच्छी बात। कौन देता था? स्कूल देता है 1.25 लाख रुपया तनख्वाह, तबला मास्टर, बहुत अच्छी बात। बड़ा कला का कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो कला का अंतर नहीं होता, तो कला के साथ में जो व्यक्ति जुड़े रहता है तकलीफ भी कुछ नहीं होता। तो संगीत तो बहुत सुंदर था, शास्त्रों में संगीत को बहुत बड़ा महत्व है। संगीत जब देवता खुश हो जाते हैं तो संगीत से व्यक्ति को खुश हो गए। संगीत की देवी कौन है? इसलिए अच्छी बात है आपकी कला, और इसी कला को नहीं बिखरने देंगे। ठीक ठीक है महाराज, आप गाएंगे तो मैं तबला गलत था। अगली बार तो लेट के जाए, ठीक बचवा आपको संकल्प करना है, खूब करवाऊंगा। एकादशी के लिए धंधा छोड़ने के लिए संकल्प है, और वैसे जिसने भावना से संकल्प कर लिया वो अरदास लगा करके माते श्री ये जरूर है। चलिए आगे हाँ अब यहाँ आकर के देखो विज्ञान की सोचने लगती है कैसे सोचते। इस बच्चे को बच्चे से मैं आप ध्यान करें, इस बच्चे से आपको अकाल मृत्यु वाली कहानी सुनाता हूँ, उसके परिवार में कैसे होता है। देखो आप लोग बड़े सुन करके गौर करो, सुन करके गौर करो तो महाराज देखो वाक्य में ये घर कैसे परेशान, अकाल मृत्यु कैसे हो, वो भी एक नहीं लगातार। इसलिए मैया को तो बता दिया, मेरे से भी इसकी बात हो चुकी थी, आपसे भी बात आप इन भक्तों
लोगों को तू तेरी अकाल मृत्यु वाला जो रूप है ना वो थोड़ा बता कैसे होगा। अपनी बात तो हुई थी ना, इनको बता भी कैसे कैसे तेरे को बताओ। 2013 में छोटा भाई दिल्ली पुलिस में नौकरी करता और कौन से दिन को गुजरा 15 अगस्त। ये समस्या के बारे में पूरा परिवार टेंशन तुम्हारा बीमारी से तो देखो कोई गुजर नहीं। बैठे बैठे हंस के बात करा, बैठा बैठा द्वार एक चलाता है, दो चलाता है, तो गिनती करवाता था। अब इसको ये चिंता है कि अब आगे पता नहीं। इस पंडित जी ने आपके बेटे के बारे में क्या बोले? पंडित जी 14 से 16 साल के बाद में वो भी गुजर जाएगा। पंडित जी ने उस भांजे की भी बताई, जन्म कुंडली बनवाई, उसमें क्या बोले 2-2.5 साल में ये गुजर जाएगा। तो गुजर गया, ये किसने ये बताया कि ये गुजर जाएगा। तो उपाय भी पूछा है। तो ब्राह्मण हो, ये कुंडली क्या है? गणित। इसको 2-2 को जोड़ोगे 4 हो जाते, पूरे जोड़ में चले जाओ। लेकिन वही 2-2 जोड़ने के लिए किसी पर्सन को दे देंगे, कोई नहीं होता। तो अंगुली से तो बता देगा 4 हो, लिखकर तो नहीं पता। ऐसे बहुत से संतों का लेख भी आता है, मार्कंडेय ऋषि का भी आता है कि 16 साल में मर जाएगा, मरने का समय आया, उसके बाद को चिंता हुई, अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या चाहिए, बात कैसे कहते तुम 12 महीने की तुम मर जाएगा। बेटे ने जब पूछा माँ क्या है कि बेटा क्या बताओ, कौन माँ कहते कि बेटा मर जाएगा। लेकिन माँ ने हिम्मत करके बताया कि 16 साल का होगा तो तुम मर जाएगा। तो हंस करके बोला कि माँ तेरे मुंह से निकल रहा है तुम मर जाएगा, तुम मर गया, तुमने बोल दिया मर जाएगा, तेरी तरफ से क्या उम्र है नहीं है, तो भागवत कर्म में चली जा। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना भाई। तो मार्कंडेय ऋषि का ये कहता है, ब्रह्मा जी से पूछते हैं ऐसी शक्ति बताओ, तो प्रसाद में पूछ रहे ऐसे बताओ, आज किसने बताया? तो ब्रह्मा जी बताते हैं किसको? मार्कंडेय। उस मार्कंडेय की बात करता है, उसको उसकी माँ तो कहा संतान तो हो जाएगी, थोड़ा साल के संतान के लिए माँ को अपनी माँ को कहा कि माँ तू मेरी माँ, तेरी माँ कौन है? कि मेरी माँ तो वो भगवती, वो कौन है? बोले बेटा तू तपस्या कर। तपस्या की तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा कोई भविष्य बताओ रक्षा करे, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा स्तोत्र पढ़ेगा, दुर्गा स्तोत्र पढ़ेंगे, इसमें एक अंग और का नाम लिखा होगा। तो 16 साल की बात कर रहा था, वो आज तक नहीं। तो बेटे वाले चिंता मुक्त करिए, भगवती मातेश्वरी का पूजन करना, और दादा जी आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, तो सावन का महीना आए तो बेटा एक काम करना, शंकर भगवान की जाप महामृत्युंजय की जाप, किसी ब्राह्मण को बिठा करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने सेवा के अनुसार अपना अपने गांव में मंदिर में कहीं भी इतना पाठ करो, ठीक है। और एक कुसुम तो सबके बात है कि तेरे घर में आवाज आती है,
और वो काम होता है। टेंशन मत लो। बात किसी ने बताया? अमृत आप किसी ने कौन साथी है? आपने बताया? आप आते हो यहाँ पे? क्यों आए थे? जी बता किसने बताया? तो देखने वाले दुर्गा आपको भी कह रहा हूं, जिसको काल में सुबह है वो राम और खुद करिए। खुद को नहीं आता तो किसी ब्राह्मण के द्वारा करो, या नवरात्रों के समय में अखंड दीपक रखने का घर में, जिस घर में अखंड दीपक होगा वहां काल में जय जहां उपवास टूटता है वहां श्री राम जगदम्बा। ये हुआ था बेटा किसी संत के साथ हुआ था परिवार में, इसके कारण पूरा मामला सुना नहीं कुछ पूछेगा भी किससे? एक मंडी होती थी पहले खेत में, याद है? कुछ थोड़ी पहले होती थी खेत के अंदर कोई होली दीपावली दीपक करने के लिए तो किसकी है पता ही नहीं। वह कौन जाता? क्यों जाएगा? तो किसके पता ही नहीं जाते। पता ही जाते खेत में पता करके ये नहीं समझ में आए तो 15 मिनट बैठना और शिव की आराधना करना, फिर कौन है वो तेरे को दिख जाएगा। जगदम्बा भवानी श्री गोविंद ले आओ। ठीक है, बता देते हूँ आप लोगों को। श्री गोविंदा राजा या उनको याद है? दिक्कत है संकट है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये है इसमें ये देखो ना ये क्या होगा आपको कैसे पता है? अच्छा मैं बताऊंगे, मैं बताऊं तो ठीक ही कर दूं जग है, फिर तो बताना रे ठीक करना सब तो मान नहीं करने वाला तो मान बदल भी करने गुरु महाराज रोना बोलने वाली एक कुछ कर रहे हैं बोलते थोड़ी जिसके घर में आए हैं वो आपसे पूछेगी गाया एक बार लगाओ फिर कदे लगा कदे लगे हाँ तो